तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक जो है बेलन क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। बेलन का निर्माण जो होता है, सबसे पहले हमारे पास एक आयत है। क्या है? आयत। हमारे पास क्या है? आयत है। आयत क्या होता है कि ऐसे चतुर्भुज जिनकी आमने सामने भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होते हैं। इस आयत को मैंने क्या किया, इस आयत को घुमाने पर कैसे घुमाया गया, घुमाने पर हमें एक आकृति मिली। हमें क्या मिली? एक आकृति मिली इस प्रकार से, जो कि सामने दिखाया जा रहा है। यही है, इसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं? बेलन या लंबवृत्तीय बेलन बोलते हैं। नाम देखेंगे लंबवृत्तीय, ठीक है। इसके सिरे पर वृत्ताकार भाग होते हैं और इसमें लंबाई होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया लंबवृत्तीय बेलन। और बेलन पाइप वगैरह आप देखे ही होंगे। तो देखिए जो है इसका निर्माण कैसे होता है। कहते हैं कि जब किसी आयत के एक भुजा को स्थिर रखकर, आयत को उसके परितः घुमाया जाता है। परितः मतलब उसके चारों तरफ ऐसे पूरा घुमा दो, तो जो हमको आकृति मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंबवृत्तीय बेलन बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक यहाँ पर प्रोजेक्ट, ये कलर वाला एक कॉपी मेरे पास है, ये हमारे पास है। अब ये हमारे पास आयत है, देखो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। अब इसकी एक भुजा को स्थिर रखो, चाहे इसको रखो चाहे इसको रखो, स्थिर रखो और इसी आयत को इसकी चारों तरफ ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमा दो, इसको स्थिर रखो, इसे पूरा घुमा दो, तो किस प्रकार से आकृति बनेगा पता है? ये ऐसा बनेगा, आप देख सकते हो, इस प्रकार से ऐसे बनेगा। ये है, ये देख लो, ऐसे बनेगा। तो हमारे पास यही क्या है? बेलन है। इसमें क्या होती है? हाइट होती है, ऊंचाई है, और इसके सिरे पर वृत्ताकार क्या होते हैं? भाग होते हैं। तो वो लिखेंगे बेलन के सिरे का जो क्षेत्रफल होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो दो वृत्ताकार सिरे होते हैं, एक ये हो ऊपर, एक हमारा क्या है? नीचे है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास है बेलन। परिभाषा एक बार फिर सुनिएगा। किसी आयत के एक सिरे को स्थिर रखकर आयत को उसके परितः घुमाने पर बने ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं? लंबवृत्तीय बेलन बोलते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, यदि किसी बेलन की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r हो, लिखेंगे तब पहला फॉर्मूला, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। बच्चों तो सिरा आपका क्या है? वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर मात्रक वर्ग इकाई, ठीक ना। दूसरा फॉर्मूला इसमें जो होगा, लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ। लो भैया, नाम है वक्रपृष्ठ। अब देखो, जो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, जैसे मान लो ये मैंने बेलन का निर्माण किया था, तो जो टोटल ये वाला भाग है, ये वाला इसके चारों तरफ जो भाग है, इसको बोलते हैं वक्रपृष्ठ। और इसी में आता है एक संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण में ये भी आएगा और इसके सिरे का क्षेत्रफल और इसके ये नीचे सिरे का क्षेत्रफल आता है, ठीक है ना। तो वक्रपृष्ठ पूछे या बेलन का क्षेत्रफल पूछे तो हम लोग केवल निकालेंगे वक्रपृष्ठ, या बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बोले या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो हम लोग क्या निकालेंगे? वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। तो चलिए ठीक है, बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है बच्चों, वो होता है 2 पाई r इंटू एच मात्रक जो होगा वर्ग इकाई होगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा फॉर्मूला देख लो। इसी में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे हम लोग? पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसे बोलते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक है वक्र, एक है पृष्ठीय। जहां पृष्ठीय आएगा समझो वो संपूर्ण की बात किया है। तो संपूर्ण में इसका यहाँ एच मान लो, ये हमारे पास एच है और ये हमारे पास क्या है? स्मॉल आर है, ठीक है ना। एच आप यहाँ भी मान सकते हो।
तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये इसके चारों तरफ वाला ये हुआ, इसके बाद ऊपर और नीचे का भी क्षेत्रफल ऐड किया जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर वक्र पृष्ठ, क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। आधार का मतलब कैसा आधार, वृत्ताकार भाग है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच होता है प्लस 2 गुणे पाई आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ कुछ कॉमन होगा, 2πr कॉमन होगा, तो 2πr कॉमन होगा, अंदर क्या बचेगा, h प्लस क्या बचेगा, r बचेगा। यही होता है संपूर्ण पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मात्रक होगा इसका वर्ग इकाई, ठीक है ना। एक फॉर्मूला और है, चौथा फॉर्मूला बच्चों है बेलन का आयतन। क्या है, बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इंटू एच मात्रक होता है घन, ये देख लेना थोड़ा सा, घन सुंदर बन गया है, घन इकाई। ये हमारे पास क्या है, बेलन है। अब समय तो नहीं है लेकिन समझते रहो बस, बाकी फॉर्मूला याद रखे रहो। वक्र पृष्ठ होता है 2πr इंटू एच होता है, जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr कोष्ठक में r प्लस एच प्लस आर होता है। उसके बाद जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। बाकी यहाँ पर हमारा जो है आधार का क्षेत्रफल या सीरी का क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम लोग जो है शंकु पर। शंकु क्या होता है इसको देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है, शंकु क्या है, ठीक है। तो देखते हैं शंकु का निर्माण कैसे क्या होता है। लंबवृत्तीय शंकु भी इसका नाम है, लंबवृत्तीय शंकु बोलते हैं। निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण किसी समकोण त्रिभुज से होता है। हमारे पास ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश की भुजा है, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज है। अब जब निर्माण होगा तो ये भी लिखेंगे घुमाने पर। क्या घुमाना है, घुमाने पर। तो जब घुमाएंगे तो हमें जो है कुछ इस प्रकार से आकृति मिलेगा। ये ठीक है, इस प्रकार से आकृति मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग L, और यहाँ की ऊंचाई हम लोग बोलते हैं H, और इसको हम लोग बोलते हैं R, ठीक है ना। ये इसी को हम लोग बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं, शंकु या लंबवृत्तीय शंकु बोलते हैं, ठीक। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक है समकोण त्रिभुज। इसका निर्माण एक समकोण त्रिभुज से होता है। जरा इसका परिभाषा सुनिएगा। कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले दोनों भुजाओं में से एक भुजा को स्थिर रखकर उस समकोण त्रिभुज को उसके परितः घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। समझिएगा, समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा क्या बना रही है, यही दोनों क्या बना रही है, समकोण बना रही है, मतलब 90 समकोण बना रही है, ये वाली नहीं बना रही है। तो इसमें चाहे इसको स्थिर रखो चाहे इसको स्थिर रखो, और स्थिर रखकर इसी समकोण त्रिभुज के इसे चारों तरफ घुमाओगे। जब घुमाओगे तो हमको इस प्रकार से आकृति दिखेगी, अर्थात जैसे होली का टोपी हो, बर्थडे का टोपी हो, इस प्रकार से हमको क्या मिलेगा, एक आकृति मिलेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैथ में शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। शंकु में एक ऊंचाई होती है, एक इसकी तिरछी ऊंचाई अर्थात बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई होती है, और जो इसकी एक आधार की त्रिज्या r होती है। शंकु का आधार जो होता है वो हमारा कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो अब इतना गहराई जाएंगे नहीं, तभी हम त्रिभुज लेकर जो है दिखाते हैं आप लोगों को, लेकिन हम लोग को जरूरत अभी है कि इसकी फॉर्मूले की। तो चलिए ठीक है, हम लोग लिखते क्या है, यदि किसी शंकु की इसमें ऊंचाई होगा, शंकु की ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l हो तथा आधार की
त्रिज्या स्मॉल आर हो, लिखेंगे तब, क्या लिखेंगे, तब। ये जो आधार इसका वृत्ताकार है, त्रिज्या मैंने आर माना है, ये तिरछी ऊंचाई है जिसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको एल माना है, और जिसकी ऊंचाई है उसको हम लोग क्या माने हैं, एच माने हैं। लिखेंगे तब पहला जो फॉर्मूला इसमें बनेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ। बच्चों जो फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है, मात्रक देखा जाए वक्र पृष्ठ है मतलब क्षेत्रफल वर्ग इकाई होगा, क्या होगा, वर्ग इकाई होगा। बच्चों इसमें दूसरा जो फॉर्मूला है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ या शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लो भैया, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, इसका वक्र पृष्ठ आएगा प्लस एक आधार है, एक ही आधार है ना, तो लिखेंगे पाई आर एल प्लस एक आधार मतलब वृत्ताकार आकार का है, वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। यहाँ से बच्चों करेंगे कॉमन रूट पाई आर, तो ये बचेगा एल प्लस आर, मात्रक देखा जाएगा क्या होगा, वर्ग इकाई होगा। ठीक है, चलिए तीसरा फॉर्मूला, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसकी तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलता है, तिर्यक ऊंचाई अर्थात जो एक एल बराबर होता है वो होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मात्रक इकाई। ठीक है ना, ये होता है। चलो इसका चौथा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। यहाँ चौथा फॉर्मूला जो इसका है, शंकु का आयतन जो है, यहाँ देखते हैं, शंकु का जो आयतन होगा बच्चों वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इम्पोर्टेंट है। मात्रक होगा घन इकाई, मात्रक क्या होगा, घन इकाई होगा। तो ये हमारे शंकु के बारे में रहा। शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो हमारे पास जो होगा पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, मात्रक वर्ग इकाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर जो होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा निकलता है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक ना, आप यही देख सकते हो, अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण है तो ये हमारे पास कर्ण का काम है, तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो ये इस बार उस तरफ जाएगा तो क्या लगा देगा, रूट लगा देगा, तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शंकु का जो आयतन होता है बच्चों लिखा गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच घन इकाई। ठीक है ना, तो एक हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास है बोला, आइए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक।